हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एंकर टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंकर टैग में टारगेट एट्रीब्यूट का क्या काम होता है। अब हम देखेंगे HTML में लिस्ट का क्या काम होता है। लिस्ट पढ़ने के लिए हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं और उससे पहले हमने ये एंकर टैग वाली जो फाइल बनाई थी लास्ट वीडियो में tutorial5.html, इसको मैं रीनेम कर लेती हूँ और इसका नेम हम एंकर टैग ही रख लेते हैं, जिससे आपको बाद में कोड मिलेगा तो आपको समझ आ जाएगा इजीली कि आपकी ये इसमें एंकर टैग का कोड है सारा। तो ये हो गई हमारी एंकर टैग.html फाइल। अब हम एक फाइल और बना लेते हैं लिस्ट पढ़ने के लिए, उसका नाम मैं सीधा लिस्ट ही रख देती हूँ, list.html। और इन index.html और एंकर टैग.html फाइल को क्लोज कर देते हैं। यहाँ हम लेंगे बॉयलर प्लेट कोड HTML का, एक्सक्लेमेशन एंटर, ये आ गया हमारा कोड। यहाँ इसे रन करने के लिए लाइव सर्वर का नहीं, लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन का यूज करेंगे। राइट क्लिक करेंगे और शो प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इस फाइल स्ट्रक्चर को क्लोज करते हैं। इसे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। जब भी वेबसाइट में डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, तो लिस्ट और टेबल्स का यूज किया जाता है। लिस्ट होती है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स, जैसे नॉर्मल लाइफ में यूज करी जाती है ग्रोसरी लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट, ऐसी HTML में भी लिस्ट यूज की जाती है। HTML में 3 तरह की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक ऑर्डर फॉलो करती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो सारे लिस्ट आइटम्स होते हैं वो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होते। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, वो होते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में जो ऑर्डर फॉलो करा जाता है, किसी भी तरह का ऑर्डर हो सकता है, लाइक अल्फाबेटिकल ऑर्डर, न्यूमेरिकल ऑर्डर या ऑर्डर्स ऑफ रोमन नंबर्स। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई ऑर्डर नहीं होता पर्टिकुलरली, इसलिए लिस्ट हमेशा बुलेटेड पॉइंट्स में शो करी जाती है विदाउट एनी सीक्वेंस। एक बार हम तीनों लिस्ट को एग्जांपल से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप यूज करते हैं UL टैग का। यहाँ लिखती हूँ मैं UL और एंटर, ये आ गया आपका UL टैग। इसके अंदर आपकी लिस्ट लिखी जाती है। अब लिस्ट आइटम्स ऐड करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है LI टैग का। यहाँ लिखेंगे LI और एंटर करेंगे। अब आपको जो भी लिस्ट आइटम लिखना है इसके अंदर लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिखती हूँ एप्पल और ये देखिए यहाँ पर आपको एप्पल शो हो गया। और ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसलिए यहाँ पे आपको बुलेट शो हो रहा है। अगर मुझे दूसरा लिस्ट आइटम ऐड करना है तो मैं लिखूंगी LI और यहाँ पे लिख दूंगी मैंगो और देखिए ये आ गया। अब मुझे अगर मैं चाहती हूँ ये लाइन कॉपी करना चाहे तो मैं शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की का यूज करके इस लाइन को कॉपी कर सकती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं बनाना, यहाँ लिख देते हैं ऑरेंज। फ्रूट लिस्ट हो गई आपकी, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अगर मुझे एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो मैं यहाँ UL टैग की जगह OL टैग का यूज करूंगी। तो मैं इसी टैग को चेंज कर देती हूँ आपको, या मैं एक न्यू लिस्ट ही बना के दिखाती हूँ। या लिखेंगे OL और इसके अंदर आ जाएगी हमारी लिस्ट। अब मुझे यही लिस्ट यूज करनी है तो मैं इसे ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगी। ये हो गई आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, ये एक न्यूमेरिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं चाहती हूँ इसका ऑर्डर अल्फाबेटिकल हो तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं हम। मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए थे जब हमने एंकर टैग पढ़ा था। हम एट्रीब्यूट का यूज करके ही चेंज कर सकते हैं इसके ऑर्डर को। जैसे मुझे अगर चेंज करना है तो मैं OL टैग में लिखूंगी टाइप एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। और यहाँ देखिए आपको टाइप एट्रीब्यूट में 4-5 वैल्यूज मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ पर कैपिटल A का यूज करेंगे तो देखिए ये कैपिटल अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स फॉलो कर लेंगे। अगर यहाँ मैं स्मॉल a लिख दूंगी तो ये देखिए यहाँ पर स्मॉल अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज हो गया। अगर हम यहाँ लिख देंगे 1 तो न्यूमेरिकल ऑर्डर शो हो जाएगा। और अगर यहाँ हम कैपिटल I लिख देंगे तो यहाँ रोमन नंबर्स में आपको शो हो जाएगा। और यही I अगर स्मॉल होगा तो यहाँ पे स्मॉल जो रोमन नंबर्स होते हैं वो आपको शो हो जाएंगे। तो ये होती है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं जैसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट में करते हैं। लेकिन UL टैग में जो टाइप एट्रीब्यूट होता है उसमें आप यूज कर सकते हैं डिस्क का। जैसे डिस्क, ये देखिए ये डिस्क की फॉर्म में शो हो जाएंगे। आप यूज कर सकते हैं स्क्वायर का, जिससे जो आपके ये शो होते हैं बुलेटेड पॉइंट्स वो स्क्वायर हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर सर्कल का यूज करेंगे तो वो सर्कल हो जाएंगे। ये देखिए ये सर्कल हो गए। तो आप टाइप एट्रीब्यूट का यूज करके अपने लिस्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी और ऑर्डर्ड लिस्ट में भी। यहाँ पे आपने फ्रूट लिस्ट बनाई, लेकिन इस यहाँ पर लिस्ट में हमने सिर्फ 4 फ्रूट्स के नेम ऐड करे। अगर आपको 100 आइटम्स की लिस्ट बनानी है तो आप क्या करेंगे, एक एक करके लिस्ट आइटम्स ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप यहाँ पे एक VS कोड का शॉर्टकट यूज कर सकते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ आप लिखेंगे आपको जो भी लिस्ट यूज करनी है वो। मैं यहाँ ऑर्डर लिस्ट यूज कर रही हूँ तो OL टैग का यूज करूंगी, ग्रेटर देन का साइन और यहाँ LI। अब LI में आपको जितने भी आइटम्स चाहिए वो आपको लिखने, जैसे मेरे को अगर 20 चाहिए तो मैं 20 लिख दूंगी और एंटर कर दूंगी। तो
तो देखिए यहाँ पर 20 लिस्ट आइटम्स आ चुके हैं। अब ये एम्प्टी है इसलिए आपको सिर्फ एम्प्टी लिस्ट दिख रही है, लेकिन आपके पूरे 20 आइटम्स यहाँ शो हो चुके हैं। ये होता है VS कोड का शॉर्टकट। एक शॉर्टकट और होता है जो मैं आपको बता देती हूँ। और ये देखिए अब मुझे इस LI में कुछ ऐड भी करना है, तो मैं क्या करूंगी, कर्ली ब्रैकेट्स में मुझे 20 आइटम्स चाहिए और 20 आइटम्स में मुझे कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ लिखूंगी $आइटम्स और ये मुझे चाहिए 20। कर्ली ब्रेसेस के बाहर मैं लिख दूंगी 20 और एंटर कर दूंगी। ये देखिए 20 आइटम्स है, तो यहाँ पर भी आपका लिखा आ गया 1 आइटम, 2 आइटम्स, 3 आइटम्स, 4 आइटम। ये VS कोड के शॉर्टकट होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसका यूज नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए रखा था, इसलिए इसे हटा देते हैं। ये अगर आपको ऐसे लिस्ट बनानी हो तो आप बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखने के लिए आप यूज करते हैं DL टैग का, या लिखिए DL और एंटर। ये होती है आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आप इसके अंदर लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में 2 टर्म होती है, एक होती है आपकी डिस्क्रिप्शन टर्म और एक होती है आपका डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। आप जो भी टर्म लिखनी है वो लिखेंगे DT का यूज करके। यहाँ पर लेट्स से मैं लिखती हूँ HTML और मुझे अब लिखनी है डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, तो मैं वो लिखूंगी DD टैग का यूज करके। और यहाँ हम HTML का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ये देखिए ये आपका आ गया टर्म जो हमने लिखा था HTML, और ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो ये होती है आप एक तरह से समझ सकते हैं कि ये सब हेडिंग है और ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। और अगर हम ये देखिए हमारा स्क्रॉल बार आ गया, मैंने आपको बताया था आप व्यू पे क्लिक करके यहाँ वर्ड ड्रॉप पर क्लिक कर सकते हैं और आपका स्क्रॉल बार यहाँ से चला जाता है। जैसे हम HTML का लिखा है ऐसे हम लिख सकते हैं CSS के लिए। तो हम फिर से यूज करेंगे DT टर्म का और लिखेंगे CSS, कंट्रोल एंटर और DD और यहाँ लिखेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज्ड फॉर स्टाइलिंग वेब पेजेस। ऐसे ही लिख लेते हैं DT जावास्क्रिप्ट, कंट्रोल एंटर DD और अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर एडिंग इंटरएक्टिविटी टू वेब पेजेस। तो ये होती है आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। देखिए यहाँ पर ये टर्म है और ये टर्म का डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। तो HTML में तीनों तरह की लिस्ट, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन, तीनों लिस्ट मैंने आपको बता दी है। एक एट्रीब्यूट और होता है जो ऑर्डर्ड लिस्ट में होता है। जैसे यहाँ पर हमने टाइप एट्रीब्यूट का यूज करा था, ऐसे ही एक एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट। हमने क्या करा था यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ये न्यूमेरिकल ऑर्डर फॉलो करती है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल ऑर्डर ये फॉलो करती है हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। अगर मैं चाहती हूँ 1 से स्टार्ट ना होके लिस्ट 10 से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और जो भी वैल्यू से आप चाहते हैं स्टार्ट हो लिस्ट आप वो ऐड कर देंगे। अगर मैं यहाँ चाहे कि ये 101 से स्टार्ट हो, तो देखिए ये 101 से स्टार्ट हो गई। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इसकी स्टार्ट वैल्यू। मैं कोई भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। जब हमने एंकर टैग पढ़ा था तब हमने देखा था कि आपके जितने भी आप एंकर टैग्स देते हैं वो एक ही लाइन में आ रहे होते हैं, एक ही रो में। अगर आप चाहते हैं कि हर एंकर टैग न्यू लाइन में आए, तो आपको मैंने बताया था कि आप 2 चीजें कर सकते हैं, या तो ब्रेक टैग का यूज कर सकते हैं या P टैग का यूज करके वो काम कर सकते हैं। लेकिन वो दोनों ही प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, उसके लिए हम यूज करते हैं LI टैग का। तो वो चीज भी एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक एंकर टैग लेती हूँ और इसका दे देती हूँ इस पे लिंक गूगल का, https www.google.com, और यहाँ लिख देते हैं गूगल। ऐसे ही हम फेसबुक का और यूट्यूब का लिंक ऐड कर लेते हैं। इसे कॉपी करते हैं। लाइन को कॉपी करने के लिए मैंने आपको बताया था शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की। यहाँ लिख देते हैं फेसबुक और यहाँ यूट्यूब। मैंने मैन्युअली टाइप करा है, अगर आप चाहें तो इन्हें गूगल से पेस्ट लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप एक LI टैग का यूज करके, लिस्ट टैग का यूज करके इन्हें बनाएं। यहाँ पे मैं लूंगी एक UL टैग। इस UL टैग को मुझे नीचे लेके जाना है, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगी, ऑल्ट और डाउन एरो की, और ये देखिए ये मेरे तीनों एंकर टैग के जस्ट नीचे आ गया। ये आपको, तो ये आ गए हमारे तीनों एंकर टैग। अब मैं हर एंकर टैग को LI टैग में रैप करूंगी। कैसे, यहाँ लिखते हैं और मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज करेंगे। हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और जहाँ जहाँ कर्सर लेके जाएंगे वहाँ कर्सर आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे LI और एंटर करेंगे। देखिए ये आ गया LI टैग। अब आपको शिफ्ट प्रेस करना है और इसको कॉपी करना है आपके क्लोजिंग टैग को, और यहाँ से कट करना है और लास्ट में लेके जाना है लाइन के। अब क्या करेंगे, यहाँ से कट करा और ये कट हुआ। अब हमें जाना है एंड ऑफ लाइन, तो हम प्रेस करेंगे बटन एंड, और यहाँ आ गए एंड ऑफ लाइन, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। हमने तीनों एंकर टैग्स एक बार में LI टैग के अंदर रैप कर दिए। ये होते हैं
VS कोड के शॉर्टकट जो आप यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही काम आते हैं आपके। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर आपको एंकर टैग को न्यू लाइन में चाहिए तो आप LI टैग के अंदर रैप करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्रेक टैग और पैराग्राफ टैग। ओके, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं टेबल क्या होते हैं HTML में। मैंने आपको बताया जब भी आपको डेटा प्रेजेंट करना होता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में तो आप लिस्ट और टेबल्स का यूज करते हैं। जब भी आपको एक HTML में टेबल में डेटा अपना प्रेजेंट करना है तो आप सिंपल एक टेबल टैग का यूज करेंगे। टेबल की हेल्प से आप डेटा को रो और कॉलम में टेब्यूलर फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। HTML में टेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं टेबल टैग का। टेबल टैग आपका एक पूरा कंटेनर समझ सकते हैं जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा टेबल रहता है, जिसके अंदर सारे रोज और कॉलम्स होते हैं। और इसके बाद यूज होता है एक TR टैग का। TR टैग होता है एक टेबल रो बनाने के लिए। एक होता है आपका TH टैग जो टेबल हेडर बनाने के लिए काम आता है। जो आपकी हेडिंग्स होती है ना टेबल की, वो TH टैग का यूज करके बनाई जाती है। एक होता है TD टैग। TD टैग होता है आपका टेबल डेटा एलिमेंट ऐड करने के लिए। जितने डेटा सेल्स होते हैं ना, जितने भी सेल्स होते हैं टेबल में, वो TD टैग का यूज करके बनाए जाते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं और पूरा टेबल बना लेते हैं, उससे अच्छे से आपको टेबल टैग समझ आ जाएगा। यहाँ से इन्हें मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ यूज करेंगे हम टेबल का, टेबल एंटर। इसके अंदर आप लिखेंगे अपना टेबल पूरा। अब टेबल में सबसे पहले हमें एक रो बनानी है तो हम क्या यूज करेंगे, TR टैग का, और एंटर कर देंगे। इस रो में सबसे पहले तो हमें अपना हेडर यूज करना होगा, हेडर बनाना है तो यहाँ यूज होगा आपका TH टैग। मैं आपको एक मंथली सेल्स रिपोर्ट का एक टेबल बना के दिखाती हूँ, उससे आपको समझ आएगा। यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं मंथ, रेवेन्यू और प्रॉफिट। 3 हेडिंग होंगी जो हमारे टेबल के एक रो में 3 हेडिंग्स होंगी, मंथ, रेवेन्यू, प्रॉफिट। यहाँ लिखते हैं मंथ, कंट्रोल एंटर, TH, और इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, रेवेन्यू, एंटर। ये आपके तीनों बोल्ड में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये आपकी हेडिंग्स है टेबल की, इसीलिए बोल्ड में आ रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, ये एक हो गई हमारी पूरी रो। देखिए ये पूरी रो बन गई है। अब हमें बनानी है एक नेक्स्ट रो जिसके अंदर हमारा आएगा सारा डेटा। अब हमें डेटा लिखना है तो यहाँ लिखेंगे TD। अब सबसे पहले क्या चाहिए, हमें मंथ ऐड करना है तो मंथ कौन सा होगा, जनवरी ऐड कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मंथ के जस्ट नीचे ही आपको जनवरी दिख गया। कंट्रोल एंटर, TD, और इसमें आपको यहाँ लिखना है रेवेन्यू। यहाँ लिख लेती हूँ मैं डॉलर में $10,000 और ये एंटर। ये देखिए रेवेन्यू के नीचे ही आपका आ गया। अब यहाँ लिख लेते हैं सेल्स और इसे भी डॉलर में लिख देते हैं। ये देखिए ये आपकी पूरी की पूरी रो ऐसे ही आपको शो हो गई। मंथ के नीचे मंथ, जनवरी, रेवेन्यू के नीचे रेवेन्यू, सेल के नीचे सेल। अब मुझे इसी रो को कॉपी कर लेना है क्योंकि मैं एक और रो बना रही हूँ। कॉपी कैसे करेंगे, इसे शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की से, और यहाँ चेंजेस कर देते हैं। ये देखिए ये आपका आ गया पूरा का पूरा टेबल एज इट इज। मंथ के नीचे मंथ, रेवेन्यू के नीचे रेवेन्यू, सेल के नीचे सेल। तो आपको जब भी टेबल बनाना है आप ऐसे ही बनाएंगे। रो बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत जितनी भी रो चाहिए आप TR टैग का यूज करेंगे, और अगर हेडिंग चाहिए तो TH टैग का यूज करेंगे, और TD टैग का यूज करके उसके अंदर आप अपना डेटा फिल कर दे जाएंगे। सबसे पहले टेबल टैग, फिर एक रो बनाई और उसमें सारी हेडिंग्स लिख दी जो भी है टेबल की। जितनी भी रो चाहिए आपको अपने डेटा के लिए वो ऐड करते चले जाएंगे। अब अपने टेबल में एक कैप्शन भी लिख सकते हैं जो टेबल का कैप्शन होता है, कैप्शन टैग का यूज करके यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मंथली सेल्स रिपोर्ट। ये आ गया आपका कैप्शन। कैप्शन टैग का यूज करके आप टाइटल लिख सकते हैं टेबल का। ये देखिए इस पे आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे MDN का रेफरेंस दिख रहा है। अगर आप जाना चाहें तो MDN की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं इसे और पढ़ने के लिए। अब हम कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं जो हमारे टेबल टैग में होते हैं। एक होता है आपका टेबल का बॉर्डर एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बॉर्डर और एंटर करेंगे। यहाँ पे आप अपनी बॉर्डर की विड्थ लिख सकते हैं। मैं लेट्स से 1 लिखी, बाय डिफॉल्ट ये 1 ही होती है अगर आप बॉर्डर लिखते हैं। मैं 10 लिखूंगी तो देखिए ये बॉर्डर की विड्थ कितनी ज्यादा ब्रॉड हो गई, और मैं 1 लिखूंगी तो ये कम। आप जितनी ज्यादा इसे इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बाय डिफॉल्ट 1 ही होती है। लेकिन ये जो बॉर्डर एट्रीब्यूट होता है ये डिप्रिशिएट हो चुका है। पहले ही बहुत यूज होता था टेबल टैग में, लेकिन अब ये यूज नहीं होता है। अगर आपको टेबल का बॉर्डर सेट करना है तो उसके लिए CSS का यूज किया जाता है। पहले यूज होता था ये जब इतनी CSS यूज नहीं होती थी, लेकिन अब इस एट्रीब्यूट का यूज नहीं होता है। बॉर्डर एट्रीब्यूट आपका डिप्रिशिएट हो चुका है तो इसे हम यूज नहीं करेंगे। ये मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया है। एक होता है आपका एट्रीब्यूट सेल स्पेसिंग। यहाँ लिखेंगे सेल स्पेसिंग, और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सेल स्पेसिंग। जैसे मैंने 5 ऐड करी तो देखिए ये सेल स्पेसिंग आपके जितने भी सेल्स हैं उनमें कितना स्पेस होगा। सेल क्या होता है आपका, जैसे ये का आपका सेल हो गया, ये आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल है, तो आपके जितने भी सेल्स हैं उनमें स्पेस कितना होगा। अभी मैंने कम रखा है 5, अगर मैं 50 एंटर करूँ तो देखिए यहाँ आपका कितना स्पेस हो गया। इस सेल्स का बाकी
अपने जितने भी सेल्स हैं, डेटा सेल्स हैं, उनसे कितना स्पेस होगा, तो ये होता है 50 स्पेस। ऐसे आप सेल स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। ये भी हम अपनी ज्यादातर CSS से ही ऐड कर लेते हैं, इसलिए इसका भी ज्यादा यूज नहीं होता है। एक होता है आपका कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट, वो हम देख लेते हैं। कॉल स्पैन और रो स्पैन जो एट्रीब्यूट होते हैं वो आपके सेल्स के एट्रीब्यूट होते हैं, वो टेबल के एट्रीब्यूट नहीं होते। जैसे हमने बॉर्डर पढ़ा, सेल स्पेसिंग पढ़ा, ये एट्रीब्यूट टेबल टैग के होते हैं। लेकिन कॉल स्पैन और रो स्पैन ये एट्रीब्यूट होते हैं आपके सेल्स के। यहाँ देखते हैं रो स्पैन को। सबसे पहले रो स्पैन के लिए ये हम अपने डेटा सेल पे लगाते हैं। यहाँ लिखेंगे रो स्पैन और एंटर करेंगे। अब आप चाहते हैं कि कितने रोज ले आपका ये सेल, जैसे मेरा जनवरी है, जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कितने रोज ले, उतने रोज मैं यहाँ एंटर कर दूंगी। लेट से मैंने 2 एंटर करा, तो देखिए इसने 2 रोज ले लिए। ये तो पूरी एक रो थी और यहाँ पे पूरी एक रो थी। अब इसने क्या करा, इसने जनवरी नहीं, ये और ये ऊपर और नीचे दोनों रो को कवर करके मिडल में लिख दिया अपने आप को और 2 रोज ले ली। कई बार आपका वो क्या होता है कि डेटा सेल्स में कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाती है, आपको एक से ज्यादा रो या कॉलम कवर करने पड़ते हैं, तब आप रो स्पैन का और कॉलम स्पैन का यूज करते हैं। यहाँ पे कॉल स्पैन का यूज करके देखते हैं एक बार रो की जगह। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, जनवरी ने एक स्पेस लिया था, ये लिखा यही हुआ है, लेकिन इसने 2 कॉलम का स्पेस ले लिया है। मंथ और रेवेन्यू 2 कॉलम थे, उनका स्पेस ले लिया। अगर मैं इसे 3 कर दूं तो देखिए इसने अब 3 कॉलम्स का ले लिया। तो ये हो गया आपका कॉलम और रो स्पैन। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपके नॉर्मली यूज कर लेते हैं आप, तो ये एट्रीब्यूट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब हमने पूरा का पूरा टेबल बना लिया। हम क्या करते हैं कि हमारा जो पूरा टेबल है उसके डेटा को और अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए हम कुछ सिमेंटिक टैग्स होते हैं जो यूज कर लेते हैं टेबल में। जैसे हमारा जो टेबल है, टेबल में हमने यूज करा था TH टैग का, और TH टैग का यूज करके हम टेबल की हेडिंग लिख रहे थे। तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी रो को, जिसमें हमारी पूरी की पूरी टेबल की हेडिंग है, तीनों मंथ, रेवेन्यू और सेल्स, इसको हम ऐड कर देते हैं टेबल हेड में। यहाँ इसे एंटर करते हैं, कंट्रोल एंटर, और यहाँ लिखेंगे T हेड और एंटर करेंगे। तो ये होता है आपका टेबल हेड, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा हेड आ जाता है। मतलब आपके जो भी टाइटल है, जो भी आपकी हेडिंग है टेबल की, वो तो हम इसे ऊपर लेके जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो ये आपकी हेडिंग जो होती है आप T हेड टैग में ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आपका होता है T बॉडी टैग, एंटर कीजिए, ये देखिए, और इसे यहाँ से कट करेंगे। जितने भी डेटा सेल्स होंगे वो आप इसमें ऐड कर देंगे अपने T बॉडी टैग में और सेव करते हैं, ये देखिए। तो इससे आपकी जो टेबल है वो ज्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो ये आपके टेबल का कैप्शन हो गया, ये उसका हेड हो गया, हेड में आपकी सारी हेडिंग्स आ गई, और ये आपके टेबल की पूरी बॉडी हो गई, जिस बॉडी में आपके सारे डेटा सेल्स आ गए। ऐसे एक होता है आपकी टेबल की फुटर, जिसको आप लिखते हैं T फुट। अब फुट में क्या लिखता है, जैसे आपका टोटल है, मैं एक और रो बनाती हूँ यहाँ पे, और इस रो में एक लेते हैं TD, जिसमें हम लिखते हैं टोटल, और ये देखिए यहाँ पे आ जाता है आपका टोटल पूरा का पूरा। यहाँ लेंगे एक और TD और यहाँ लिखूंगी मैं हमारा टोटल। कॉल स्पैन को हटा देते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था। और यहाँ टोटल कितना, यहाँ में रेवेन्यू का टोटल लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा $22,000, और एक TD हम लेंगे और ये कितना हो जाएगा $5,500, ठीक है। तो ये देखिए, ये होता है आपका फुटर। इस T फुट में आप अपने फुटर को, जैसे टोटल जो भी होते हैं आपके, ऐसी चीजें ये आप अपने T फुट में लिख सकते हैं। ये आपके टैग्स होते हैं, सिमेंटिक टैग्स, जो आपके टेबल को ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत अच्छे से। तो आप इसे ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने टेबल को। अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो आपके टेबल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका टेबल तब भी शो वैसे ही होगा, इनका यूज करें आप या ना करें। लेकिन ये आपके टेबल में कुछ सिमेंटिक टैग्स हैं जो टेबल को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और जब आपका पूरा वेब पेज रेडी होता है ना, तो उसकी रैंकिंग में इन्हीं छोटी छोटी चीजों का, इन्हीं सिमेंटिक टैग्स का यूज करके बहुत अच्छे तरीके से आप इन्हें रैंक करवा सकते हैं। हम आगे सिमेंटिक टैग्स का पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप गाइस आपको ये लिस्ट और टेबल बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको स्टार्टिंग से सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सीरीज कैसी लगी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।